एवरीवन, आप हैं बंसल क्लासेस JN मेडिकल पर। अगर आप इस पेज पे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। आज मेरा बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 1 है, जिसे आप लोग देखिए। आप लोग को जो इसमें जो प्रॉब्लम होगा आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कीजिएगा। उस टॉपिक पर फिर से आपको समझाकर फिर से वीडियो बनाया जाएगा और इसे अपलोड किया जाएगा। तो ज्योमेट्री जो शुरू ही होता है वो पॉइंट से होता है। कहाँ से होता है? वो पॉइंट से होता है। ये पॉइंट जिसमें ना तो थिकनेस होता है, ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है। अगर इसका डिफाइन इंडिकेट करें तो पॉइंट इट हैज़ breadth, length and height। ये आपका पॉइंट होता है। और इस पॉइंट का जो ग्रुप होता है, यानी एक से ज्यादा, ऐसे भी कर सकते हैं दो या दो से ज्यादा, अगर पॉइंट का समूह आता है तो आपका फॉर्म होता है लाइन। और इससे दो चीज फॉर्म होता है। इससे बनता है एक रे और एक आपका बनता है लाइन सेगमेंट। ओके, अब लाइन का जो डिफाइन होता है, अगर लाइन का सिंबल हम ले ले तो ये आपका बाबू सिंबल होता है। नाम आपका हो गया ए और बी। इसमें बोथ साइड एक्सटेंडेड होता है। रे का अगर सिंबल ले ले बाबू, अगर इसका नेम लिखेंगे तो ए बी आपका हो जाएगा। ए बी लिखिए या बी ए लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रे का वन एंड पॉइंट होता है बाबू, वन एक्सटेंडेड पॉइंट होता है। इसका नेम जब लिखोगे तो सी डी। अब सिंबल नेम लिखने में रे का ये ध्यान देना होता है कि जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर एंड होता है और जो एक्सटेंडेड है उसके ऊपर एक्सटेंडेड होता है। सी डी लिखो या डी सी लिखो, बट सिंबल इसमें थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है अगर ध्यान नहीं दोगे तो। सी आपका एंड पॉइंट है, ऊपर में सी है तो इसमें भी सी एंड पॉइंट है ऊपर में, तो सी डी और डी सी लेते हैं तो आपका ऊपर एक्सटेंडेड पॉइंट कौन है? डी है। इसका सिंबल इस तरीके से। अब लाइन सेगमेंट आप लें, इसमें दोनों एंड पॉइंट होता है। इसका नेम लिखने में भी ज़्यादा परेशानी, आपका लाइन और लाइन सेगमेंट के नेम लिखने में कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होती है। केवल रे में आपका ये देखना होता है कि जो एंड पॉइंट है उसके ऊपर सिंबल एंड होता है, एंड पॉइंट का होता है, और जो एक्सटेंडेड पॉइंट होता है उसके ऊपर सिंबल एक्सटेंडेड पॉइंट का होता है। अब लाइन सेगमेंट के आप नेम EF लिखें या FE लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसका डिफाइन अगर हम कर लें तो लाइन का जो डिफाइन होता है बाबू, फर्स्ट इसमें ये होता है, लाइन हैज both side extended, both side extended। एक्सटेंडेड मतलब इसे दोनों तरफ से बढ़ाया जा सकता है। नॉट डेफिनेट लेंथ, definite length and both side extended, not definite length and cannot ओके। अब लाइन सेगमेंट का अगर ले लेते हैं तो इसमें बाबू आपका होगा दो एंड पॉइंट है। इट हैज क्या हो जाएगा बाबू? टू एंड पॉइंट, ठीक है, and two end point and definite length and not extended
extended both side, राइट। ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट का। रे का ले तो रे का बाबू आपका होगा रे हैज वन एंड पॉइंट one side extended and not definitely not definite ये मेरा ज्योमेट्री का बेसिक है। ज्योमेट्री स्टार्ट कहाँ से होता है? वो पॉइंट से होता है। अब पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं। दो या दो से ज़्यादा पॉइंट को अगर हम लाते हैं तो वहाँ पे हमारा लाइन मिलता है। लाइन से दो चीज़, ये ज्योमेट्रिकली लाइन का ऐसे अलग पार्ट होता है कि एक स्ट्रेट लाइन होता है, एक कर्व लाइन होता है। नॉर्मली हम लोग जो भी ज्योमेट्रिकली यूज करते हैं मैथमेटिक्स में वो लाइन को यूज करते हैं। एक सर्कल ही आपका ऐसा एक्सेप्शन में है जो आपका कर्व होता है, और बाकी कुछ कर्व यूज होता है, जैसे सिलेंडर हो गया, कोन हो गया। तो सर्कल जहाँ जहाँ पे यूज होगा, एवरेज वहाँ पे कर्व लाइन यूज होता है। एवरेज लाइन आपका जो यूज होता है ज्योमेट्रिकल में वो लाइन सेगमेंट यूज होता है। रे भी आपको बहुत कम एरर में मिलता है जहाँ पे रे यूज होता है। तो पॉइंट से जब समूह बनता है तो वहाँ पे बनता है लाइन। अब लाइन दो तरीके के होता है, एक लाइन ए ले लीजिए या फिर कर्व लाइन ले लीजिए। अब इससे आगे बढ़िएगा तो या तो आपके पास रे होगा या तो लाइन सेगमेंट होगा। अगर आपके पास रे है तो उसका डिफाइन और नेम ये आपका हो गया। डिफाइन होता है कि अगर इसमें रे है तो एक एंड पॉइंट होगा और एक आपका एक्सटेंडेड पॉइंट होगा। एक्सटेंडेड पॉइंट होगा इसका, अगर एक एक्सटेंडेड पॉइंट है मतलब आपको ये चीज़ हमेशा डिनोट कर लेना है कि जहाँ पे एक्सटेंडेड पॉइंट आता है वहाँ पर लेंथ कभी डिफिनिट नहीं होता है। और ज्योमेट्रिकल जितने भी अभी तक मैथ बनाते आए हैं वहाँ पे आप लेंथ डिफिनिट दिया होता है, या 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर। अगर इस तरीके से लेंथ दिया हुआ है तो ऑटोमेटिक है कि वो फिगर किस चीज़ से बनेगा बाबू? लाइन सेगमेंट से बनेगा। क्योंकि एक लाइन सेगमेंट ही ऐसा ज्योमेट्रिकली फिगर है जिसका लेंथ डिफिनिट होता है। बट लाइन का भी लेंथ डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए लाइन भी कहीं ज्योमेट्रिकल में यूज नहीं होता है। रे का भी लेंथ जो होता है वो डिफिनिट नहीं होता है, इसलिए इसका भी कहीं ज़्यादा यूज नहीं होता है। तो थोड़ा सा इसे हम रिपीट कर लें कि पॉइंट जो है इसमें ना तो लेंथ होता है, ना तो ब्रेथ होता है, ना तो हाइट होता है। एक केवल कल्पना किया जाता है, केवल ये सोचा जाता है कि हाँ यहाँ पे ये पॉइंट है, राइट। अब इसका दो या दो से ज़्यादा जब समूह मिलता है तो यहाँ पे एक फॉर्म होता है किस चीज़ का? लाइन का। अब एरो के साथ है तो लाइन है, अगर सिंगल एरो के साथ है, डबल एरो के साथ है तो लाइन है बाबू, और अगर सिंगल एरो के साथ है तो रे है। अगर दोनों एरो नहीं है तो आपका आ जाता है लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट आ गया मतलब इसका क्या हो गया? लेंथ जो होगा वो डिफिनिट होगा। अब ज्योमेट्रिकल का अगला जो पार्ट्स होता है, अब इसे हम पहचानेंगे कैसे? क्योंकि मैथ बनाना तभी शुरू करेंगे जब इसको हम पहचानना शुरू करेंगे। तो पहचानने के लिए एक फिगर ले लेते हैं और उस पर कुछ अभ्यास कर लेते हैं, राइट। इसे आप लोग लिख लें। ओके, एक हेडिंग आपका होगा कि राइट द नेम ऑफ लाइन्स segments and rays। अब आओ एक क्वेश्चन खुद से लेते हैं, पहचानना है हमें।
पहचानने के लिए बेसिक क्वेश्चन सोल्व करना बहुत ज़रूरी होता है। इसका नाम आप खुद से कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पे ओ ले रहे हैं, आप इसे ए ले लें, बी ले लें और उसको सी ले लें और डी ले लें। अब इसमें हमको 3 चीज़ पहचानना है। एक लाइन पहचानना है जिसका सिंबल ए होता है, एक लाइन सेगमेंट लेना है जिसका सिंबल ए होता है, एक रे लेना है जिसका सिंबल ए होता है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पे लिख लें कि नेम ऑफ लाइन्स क्या होगा, एक ये होगा DC और DC दोनों साइड एक्सटेंडेड है, तो DC लिखो या और में अगर CD डाल दो तो चलेगा, दोनों आपका सही होगा। दूसरा नेम मेरा क्या है, BA लिखो या AB लिखो। फर्स्ट आपका नेम सिलेक्ट हो गया लाइंस का। अब इसमें देखिए लाइन सेगमेंट कहीं है नहीं है, एक ही मेरे पास एंड पॉइंट है O, उसके बाद कहीं एंड पॉइंट नहीं है। हमेशा याद रखिएगा ये तीनों फिगर ज्योमेट्रिकली फिगर में अपना एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डायरेक्शन कभी चेंज नहीं करता। अगर डायरेक्शन चेंज कर रहा है और आप उस फिगर का नेम लिख रहे हैं तो गलत होगा। ओके, अब जब इसमें लाइन सेगमेंट है ही नहीं तो उसे छोड़ते हैं, फिर नेक्स्ट देखते हैं कि रे है कि नहीं। तो रे देख लो बाबू, एक ये है, एक आपका ये है, एक आपका ये है और एक आपका ये है। मतलब नेम ऑफ अगर हम रे ले लें, रेज क्या होगा बाबू, OA होगा कंप्लीट, फिर क्या होगा OD होगा। अब OD को DO भी लिख सकते हो, OD को क्या लिख सकते हो, DO भी लिख सकते हो, लेकिन एक्सटेंडेड पॉइंट किस पे है, D है पे, इसका सिंबल जो होगा वो D पे एक्सटेंडेड पॉइंट होगा। AO का भी OA का AO लिख सकते हो, लेकिन एक्सटेंडेड पॉइंट कौन है, A है, इसका सिंबल जो होगा A के ऊपर होगा। कोई दिक्कत? तो आपका AO हो गया, DO हो गया, अब BO ले लेते हैं। BO एक्सटेंडेड पॉइंट कौन होगा बाबू, B पे, क्योंकि यहाँ पे फिगर में एक्सटेंडेड पॉइंट कौन है, B है। एंड CO एक्सटेंडेड पॉइंट आपका होगा C। ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट फिगर कंप्लीट हो गया। सेकंड इस पे हम सोल्व करेंगे, आप इसे कंप्लीट करें। कंप्लीट हो गया। आप एक फिगर और ले लीजिए, सेकंड क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ये पहचानेंगे तीनों फिगर को। यहाँ फिगर ले लेते हैं। ओके, नाम इसका A दे दिए, इसको B दे दिए, इसको C दे दिए, सबके साथ एरो ले लीजिए। ओके, अब आप इसका नाम लिखिएगा, इसका नाम रखिए D, इसका नाम ले लीजिए E, इसका ले लीजिए F, इसका G, इसका H और इसका I। अब इसमें से हमें 3 पहचानना है, एक लाइन पहचानना है, पहचान कर इसको लिखना है, एक लाइन सेगमेंट पहचानना है, पहचान कर इसको लिखना है, और एक आपको रे पहचानना है, उसे पहचान कर लिखना है। तो सबसे पहले हम लाइन सेगमेंट को ले लेते हैं। तो लाइन सेगमेंट बाबू देखिए A और C दोनों एंड पॉइंट है। तो फर्स्ट अगर लिखें हम यहाँ पे नेम ऑफ लाइन सेगमेंट तो बाबू AC होगा, सिंबल आपका ये होगा। फिर आपका ये देखिए B भी एंड पॉइंट है और C भी एंड पॉइंट है, तो फिर सेकंड आपका क्या होगा बाबू, BC होगा। एंड थर्ड आपका क्या होगा, AB होगा। ओके, अब नेक्स्ट मेरा लाइन सेगमेंट कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मेरा नेम ऑफ लाइन है। नेम ऑफ लाइन कहने का मतलब ये आ जाता है कि 2 एरो होगा। हमेशा नॉर्मल आप ट्रिक से समझिए कि अगर
लाइन है तो 2 एरो होगा, लाइन सेगमेंट है तो 2 एंड पॉइंट होगा, और अगर रे है तो आपका 1 एरो होगा। यानी लाइन सेगमेंट में कोई एरो नहीं होगा, रे में आपका 1 एरो होगा और लाइन्स में आपको 2 एरो होगा। और इसे आप फिगर में पहचानेंगे। एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने में डायरेक्शन चेंज नहीं होना चाहिए, उसी फिगर को ज्योमेट्रिकल नेम लिखा जा सकता है। अब आप नेम ऑफ अगर लाइन्स ले लेते हैं, नेम ऑफ लाइन्स, तो फर्स्ट आपका बाबू होगा ई एच, बहुत साइड एक्सटेंडेड होगा। नेक्स्ट आपका जो होगा वो डी और जी होगा, डी जी बहुत साइड एक्सटेंडेड होगा। एंड नेक्स्ट आपका हो जाएगा एफ आई, ये मेरा 2 कंप्लीट हो गया। अब इसमें एरो देना है। अब एरो कैसे होगा वो गौर से देखने वाला होगा कि एक लाइन में कितना एरो है। एक आपका फर्स्ट एरो हो गया कि ई ए होगा, फिर आपका सेकेंड एरो सी ई हो गया, आपका थर्ड हो गया सी एच होगा, एंड फोर्थ आपका होगा कि ए एच होगा। तो यहाँ पे अगर हम एक लाइन्स में कितना एरो आ रहा है बाबू, 4 आ रहा है। तो हमारे पास टोटल कितने लाइन्स है, 3 लाइन्स है, यानी टोटल एरो कितने आएंगे, 12 आएंगे। तो पहले हम यहाँ पे लिस्ट ले लें, नेम ऑफ रेज। फर्स्ट यहाँ से चले, ए ई एक्सटेंडेड पॉइंट क्या है बाबू, ई है, एक्सटेंडेड ऊपर होगा ई के। फिर है सी ई, एक्सटेंडेड कौन है आपका, ई है, सी ई। एंड फिर सी एच, सी एच एक्सटेंडेड कौन है, एच है। एंड ए एच एक्सटेंडेड कौन है, एच है। फिर फर्स्ट हमारा लाइन कंप्लीट हो गया। सेकेंड में चलते हैं तो ए डी, ए डी एक्सटेंडेड आपका डी है। फिर आपका बी डी, बी डी एक्सटेंडेड आपका डी है। नेक्स्ट फिर आपका बी जी एक्सटेंडेड कौन है बाबू, जी है। फिर ए जी एक्सटेंडेड आपका कौन है, जी है। 2 लाइंस मेरा कंप्लीट हो गया। एंड थर्ड सी आई, सी आई एक्सटेंडेड कौन है बाबू, आई है। बी आई एक्सटेंडेड कौन है, आई है। एंड बी एफ एक्सटेंडेड कौन है, एफ है। सी एफ एंड लास्ट है आपका सी एफ एक्सटेंडेड कौन है बाबू, एफ। ये मेरा बेसिक ज्योमेट्री का पार्ट 1 है। इससे आगे भी हम पार्ट 2 में भी ज्योमेट्रिकली फिगर पहचानेंगे, एंगल कैसे लिखते हैं, लाइन लाइन सेगमेंट, रे कैसे लिखते हैं, उसमें टोटल इंक्लूड होगा। पार्ट 2 भी देखना ना भूलें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक जरूर कीजिए।